इस मीटिंग में आज आपके साथ एक स्टार्टअप शेयर किया जाएगा और उस स्टार्टअप के पीछे का पर्पस क्या है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। और मुझे सिर्फ 1 मिनट का टाइम दीजिए और मुझे मैं आपके साथ ये स्टार्टअप शेयर करूंगा। गिव मी 1 सेकंड ताकि मैं प्रेजेंटेशन को ऑन कर लूं। गौरव भैया मुझे बता दीजिएगा कि अगर 50 ऑन हो गई हो तो प्रेजेंटेशन। यस सर, अभी उसके लिए आपको खुल सिम से बोलना पड़ेगा ना। यस 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 हमेशा से बोलते हैं खुल सिम से, खुल जा यस, खुल जा सिम से, यस खुल गया। ऑलराइट, सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उनके स्टार्टअप के बारे में और एंड मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज इस स्टार्टअप को कैसे समझे आज। राइट गौरव जी, ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज समझने वाली यह है कि व्हाई स्टार्टअप। आजकल आप चारों तरफ पूरे देश भर में ये स्टार्टअप की एक नई स्टार्टअप के बारे में सुनते होंगे। हर यूथ चाहता है, हर यंग जनरेशन में अगर आप बात करें तो सब स्टार्टअप की तरफ जाना चाहते हैं। टुडे इज अ स्टार्टअप एरा। आज स्टार्टअप एरा है। आज यूथ जो है वो नए नए इनोवेटिव आइडियाज लेकर नए नए बिजनेसेस में आ रहा है और आज का यूथ बहुत एग्रेसिव है, बहुत कमिटेड है और बहुत बड़े विजन के साथ आज का यूथ इस बिजनेस को करना चाह रहा है। आज बहुत सारी सक्सेसफुल कंपनीज है लाइक एटीएम, लेंसकार्ट, नाइका, शुगर कॉस्मेटिक्स, बोट, अमर, ये सारे नाम आप लोगों ने सुने हैं और इन कंपनीज ने बहुत छोटे से अपना स्टार्टअप किया और आज ये कंपनीज इंडिया की एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। तो स्टार्टअप का समय आ चुका है दोस्तों। राइट नाउ व्हाई स्टार्टअप। अब यहाँ पर बात करते हैं आज की डेट में स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे पास। आज हमारे यहाँ पे लोग हैं बहुत अच्छे बट स्किल्ड भी है बट अनएम्प्लॉय है। हाई इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती जा रही है, कमाई कम होती जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सपोर्टिंग स्टार्टअप्स इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप्स को इंडिया में सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हमारा यूथ आगे बढ़े, हमारा जो देश का नागरिक है वो आगे बढ़े और स्टार्टअप करे कोई नई चीज का, और उसके लिए सरकार, भारत सरकार सपोर्ट तक कर रही है। राइट, अब स्टार्टअप सब करना चाहते हैं, सब चाहते हैं जिंदगी में कुछ बड़ा करें, बट चैलेंजेस क्या आते हैं स्टार्टअप करने में। आप में से सब लोग चाहते हैं कि मैं भी एक बड़ा ब्रांड बन जाऊं, मैं भी एक बड़ी कंपनी बन जाऊं, मेरी भी एक बहुत बड़ी कंपनी हो, मैं भी बहुत पैसा कमाऊं। बट स्टार्टअप में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आज की डेट में कोई भी चीज का आपको स्टार्टअप करना हो तो आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। राइट, अब इन्वेस्टमेंट कई बार अवेलेबल होती है बट उसका रिटर्न, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। कई बार आपके बिजनेस में आपकी इतनी कमाई स्टार्ट नहीं होती जितना आपको ईएमआई देना पड़ता है उस लोन के अगेंस्ट। अब कोई भी चीज आप नए स्टार्टअप करेंगे दोस्तों तो नॉलेज भी चाहिए और नॉलेज पहले दिन से कभी आती नहीं है। कोई भी बिजनेस में आप जब स्टार्टअप करते हैं तो कभी 6 महीने, कभी 1 साल, कभी 2 साल लग जाते हैं उसमें नॉलेज को गेन करने में, उसको नॉलेज को एनहांस करने में। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, नो डाउट, जब आपके पास पैसा कम होगा या पैसा नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होगा, सिस्टम भी नहीं होगा और शायद तजुर्बा भी ना हो, एक्सपीरियंस भी ना हो। अब स्टार्टअप सब करना चाहते हैं लेकिन जो चैलेंजेस है वो है केवल। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि हम आपको इसका समाधान दें, हम आपको इसका सोल्यूशन देंगे और वो सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। चेंज योर ब्रांड एंड बिकम एन एंटरप्रेन्योर। अपने ब्रांड को चेंज कीजिए, आप एंटरप्रेन्योर बन जाइए। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा अक्षय कुमार एक समय में थम्स अप को ब्रांडिंग करते थे। तो क्या आपको लगता है अक्षय कुमार को थम्स अप अच्छी लगती होगी तभी इसकी ब्रांडिंग करते थे? नहीं, ऐसा नहीं था। अक्षय कुमार या सलमान खान या कोई भी सेलिब्रिटी किसी भी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग तभी करता है जब उसे उसका पैसा मिलता है। वो थम्स अप पीने का उन्हें 5-10 करोड़ रुपए मिलता है तभी वो ब्रांडिंग करते हैं। हो सकता है शायद अक्षय कुमार या किसी भी ऐसे सेलिब्रिटी को वो प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना पसंद ना हो, लेकिन वो ब्रांडिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपको जो वो ब्रांड चेंज करना है और हम आपको वो क्वालिटी देंगे
अगर आपको पसंद आए तब आप इसके एंटरप्रेन्योर बनिए, तभी आप आगे बढ़िए। तो चेंज योर ब्रांड एंड बिकम एन एंटरप्रेन्योर। और आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो शायद समझ रहे होंगे, यार सिर्फ ब्रांड चेंज करने से मैं एंटरप्रेन्योर की लाइफ जी सकता हूँ? यस माय डियर फ्रेंड्स, आप ब्रांड चेंज करने से एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ जी सकते हैं। अब लेकिन ब्रांड चेंज करने में भी तो चैलेंजेस आते हैं। ब्रांड चेंज करना कोई आसान थोड़ा है। सबसे पहली बात आती है ट्रस्ट फैक्टर। मैं कैसे ट्रस्ट कर लूं, क्योंकि मैं बचपन से इस पर्टिकुलर चीज को यूज कर रहा हूं, और आप कह रहे हैं आप ब्रांड चेंज करिए। यस, हम कह रहे हैं आप ब्रांड चेंज करिए। दूसरा, क्वालिटी। क्या जो चीज मैं इतने सालों से यूज कर रहा हूं, क्या मुझे सेम क्वालिटी मिल जाएगी या उससे बेटर क्वालिटी मिल जाएगी? तो मैं ब्रांड चेंज करूंगा। कंफर्ट जोन। भाई मैं बाकी कोई चीजें खरीदता हूँ, वो मैं अपनी नीचे दुकान पर जाता हूँ खरीद लेता हूँ, तो मुझे कंफर्ट जोन है। आपके आगे कंफर्ट जोन मिलेगा? यस। फोर्थ, अपॉर्चुनिटी क्या है? भाई मैं ब्रांड चेंज क्यों करूं, मुझे उसका फायदा क्या है? कहीं बजट ज्यादा तो नहीं हो जाएगा मेरा? बेनिफिट्स क्या मिलेंगे मुझे? अब होता क्या है कि ये सब सवाल आते हैं जब हम ब्रांड चेंज करने की बात करते हैं। मैं आज भी देखता हूँ लोगों को, चाहे वो बचपन से आज कितने ही तरीके के प्रोडक्ट आ गए मार्केट में, लेकिन वो बचपन से एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, तो वो वही कर रहे हैं, चाहे मार्केट में उससे बढ़िया चीजें अवेलेबल है आज की डेट में। राइट, वो एक एक माइंडसेट बन जाता है। लेकिन यहाँ हम आपको बात कर रहे हैं, अगर आप ब्रांड चेंज करेंगे तो हम आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक ऑफर करेंगे, आपको एंटरप्रेन्योर बनने की एक अपॉर्चुनिटी देंगे, अगर आप ब्रांड चेंज करेंगे तो। राइट, व्हाट एक्चुअली अ स्टार्टअप नीड्स। एक स्टार्टअप के लिए आपको चाहिए क्या? अगर आप एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, एग्जैक्टली आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके लिए? आपको चाहिए एक आइडिया, एक आइडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपीरियंस। ये तीनों चीजें आपको चाहिए। आइडिया भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, और एक्सपीरियंस भी चाहिए। राइट नाउ, ओके लाइफ केयर प्रोवाइड्स यू अ प्लेटफॉर्म। ओके लाइफ केयर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको ये सब पूरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। आपके पास हर वो चीज होगी जो एक स्टार्टअप के लिए आपको चाहिए, वट एवर यू नीड। राइट नाउ, अब यहाँ समझना है दोस्तों कि स्टार्टअप अगर आप करना चाहते हैं तो आपको बिजनेस को और बिजनेस की गहराइयों को समझना होगा कि व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस होता क्या है? अगर आप समझे, बिजनेस इज नथिंग, बिजनेस इज नथिंग बट सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। किसी भी चीज का सोल्यूशन होता है बिजनेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के पास एक जूते की दुकान है, तो जूते की दुकान बेसिकली कर क्या रही है? व्हाट दे आर डूइंग इज, जिन लोगों को जूते खरीद रहे हैं, शू खरीद रहे हैं, वो उनका सोल्यूशन है। आपको शू खरीदने हैं तो आपको एक शॉप पर जाना है, और शॉप पर जाना है, शू खरीदने हैं। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनके लिए बिजनेस बन गया। आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपको शू खरीदने हैं, आपको सोल्यूशन किसने दिया? शू की दुकान ने। तो बिजनेस कुछ नहीं होता, बिजनेस सोल्यूशन होता है किसी प्रॉब्लम का। दैट इज इट। राइट नाउ, अब आपको समझना होगा चैलेंजेस ऑफ होटल इंडस्ट्री फूड फ्यू डिकेड्स बैक। आज से अगर आप 20 साल पहले चले जाएं तो होटल इंडस्ट्री के बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत बड़े चैलेंजेस थे। आज की डेट में बड़े आराम से सारी चीजें कवर कर जाते हैं। लेकिन अगर पहले की बात करें, 20 साल पहले की, तो आप किसी भी शहर में रहने जा रहे हैं या किसी वेकेशन पे जा रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं होता था कौन से होटल में रुकने वाले हैं। आप कुछ चेक नहीं कर सकते थे। आप आप जाते थे, आपको वो सही प्राइस देगा नहीं देगा, सही क्वालिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, रिजर्वेशन प्रॉपर होगी नहीं होगी, टाइम पर रूम मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत सारे चैलेंजेस होते थे उस टाइम। लेकिन अब ये चैलेंजेस आज की डेट में नहीं है, क्योंकि आज की डेट में क्या हुआ, आज की डेट में सोल्यूशन मिला। अब वो सोल्यूशन आपके मोबाइल के अंदर है। मोबाइल फोन के अंदर आपकी क्या है? आपके मोबाइल फोन के अंदर एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है एयरबीएनबी, एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है booking.com, गोएबी बुक, क्लियर ट्रिप, मेक माई ट्रिप। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो आपको सोल्यूशन दे रही हैं। और आज की डेट में क्या हो गया, अगर आपको शिमला जाना है, मनाली जाना है, इनफैक्ट लंदन जाना है, तो आपको उस ऐप के ऊपर डालना है होटल्स इन लंदन, होटल्स इन शिमला, होटल्स इन पंजाब, होटल्स इन व्हाटएवर, वेयरएवर यू वांट टू गो। राइट नाउ, अब आपके पास अच्छी बात क्या होती है, बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती है। आपको रूम की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है वो आपके सामने आ जाता है।
फिजिकली विजिट करने की जरूरत नहीं है, बिहेवियर बड़ा प्रोफेशनल है, रेट्स बड़े कॉम्पिटिटिव है, एम्बियंस अच्छा है, सर्विसेज बहुत अच्छी है। ये एक बहुत बड़ा सोल्यूशन। आप में से कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि दिस इज रियली अ वंडरफुल सोल्यूशन बाय टेक्नोलॉजी, बाय दिस कंपनीज? आप में से कितने लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि वाकई आज की डेट में होटल बुक करना इज नॉट अ बिग टास्क? बिलीव करते हैं आप लोग इस बात पे? जितने लोग हैंड रेज कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। जितने लोग मैसेजेस भेज रहे हैं, उनके लिए भी थैंक यू वेरी मच कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस मीटिंग के अंदर, क्योंकि इस मीटिंग में आना जरूरी नहीं है दोस्तों, इस मीटिंग में अलर्ट रहना, इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू ऑल, थैंक यू सो मच। तो ये एक सोल्यूशन है दोस्तों जो इन कंपनीज ने दिया। अब हम बात करते हैं कुछ साल पहले, आज से 15-20 साल पहले एयर ट्रैवल के भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। बहुत डिफिकल्ट होता था फ्लाइट की टिकट बुक करना। आप जिस शहर में भी रहते हैं उस शहर के अंदर बहुत दूर जाके कोई ट्रैवल एजेंट का, उसका स्पेशल लिखा होता, एयर टिकटिंग लिखा होता था, और आप वहां पे जाते थे, बोलते थे सर मेरे लिए ना बॉम्बे की टिकट बुक करा दो। बोला अरे बड़ी मुश्किल है जी, आजकल तो बड़ी वेटिंग चल रही है, इतने की मिल जाएगी। कोई रेट फिक्स भी नहीं होता था, इतने की मिल जाएगी, उतने की मिल जाएगी। चेकबुक की तरह आपको फ्लाइट टिकट मिलती थी, किस तरह का चेकबुक। मुझे आज भी वो याद है वो समय कि चेकबुक की तरह फ्लाइट टिकट होती थी जब हम जाते थे बॉम्बे, दिल्ली या कहीं पे भी। आज से 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ आपको मैं। बहुत टफ होता था, और एयरलाइंस कौन सी है पता ही नहीं। वो तो आप अपनी चॉइस बता ही नहीं सकते थे किस पे जाना है आपने, वो जिसमें टिकट करके देगा उसमें आपको जाना पड़ेगा। लेकिन आज आज फिर से वही बात हो गई, मेक माई ट्रिप, ले ट्रिप को आईबीबो, इन सब ने सोल्यूशन दे दिया। आज आपको कहीं भी जाना है, इंडिया में या पूरी दुनिया में कहीं भी जाना है, आपको उस ऐप पे खाली डालना है उस जगह का नाम, आपके पास सारी फ्लाइट्स आ जाएंगी, बेस्ट प्राइस पे आ जाएंगी। आपकी रिक्वायरमेंट, आप कौन सी टाइम पे आप जाना चाहते हैं, सब कुछ आपके पास आ जाएगा। एंड दिस इज अ ग्रेट सोल्यूशन, ग्रेट सोल्यूशन आई कैन से। अब यही हम बात करें अगर रोड ट्रैवल, अगर आपको याद हो, आज से 15-20 साल पहले रोड ट्रैवल बड़ा टफ होता था, टैक्सी बुक करना बड़ा टफ होता था, टैक्सी वॉज टफ। वो काली पीली टैक्सी अगर आपको याद हो, काली पीली टैक्सी आज भी कुछ शहरों में है, बट काली पीली टैक्सी अगर आपको याद हो, तो वो काली पीली जो टैक्सी होती थी वो बहुत मुश्किल से मिलती थी, और वो अपनी मन मर्जी के पैसे मांगते थे, और अपनी मन मर्जी। अच्छा आपने बोला कि दिल्ली में है, तो आपने बोला जी मुझे करोल बाग जाना है, बोला नहीं जी मैं तो पहाड़ देता हूँ। हमने फेस किया हुआ, आप में से भी बहुत सारे दोस्तों ने इस बात को जरूर फेस किया होगा। तो ये बहुत चैलेंजिंग चीजें थी, बट आज क्या हुआ, आज ओला, उबर, रेड बस, रेपिडो, इन सब ने क्या कर दिया, आज चीजें आसान कर दी, बहुत आसान कर दी। राइट, आज की डेट में आपको कहीं पर भी टैक्सी चाहिए, आप मोबाइल ऐप पे लिखिए, आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए, यू कैन गेट योर टैक्सी। आपको बस बुक करनी है, रेड बस डॉट इन पे जाइए, बस बुक हो जाती है। यानी कि आपको अगर आपको बाइक टैक्सी भी चाहिए, तो बाइक टैक्सी भी आपको बड़े आराम से आज की डेट में बहुत आराम से अवेलेबल हो जाती है। सिर्फ आपके पास रेपिडो के नाम से आपके पास एक ऐप होने चाहिए, आप बहुत इजी हो जाता है। कई बार दिल्ली जैसे शहरों में बहुत ट्रैफिक होता है, अच्छे अच्छे लोग मैं देखता हूँ रेपिडो यानी बाइक टैक्सी पे जाते हैं, ऐप पे टैक्सी बुक करते हैं, इजिली इसे आराम से बैठो और पहुंच जाओ। तो आज की डेट में इन सब चीजों के सोल्यूशन निकलते जा रहे हैं। तो बिजनेस का मतलब कुछ नहीं है, बिजनेस का मतलब है किसी चीज का समाधान अगर आपने दे दिया तो वो आपके लिए बिजनेस बन जाता। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस की, तो पतंजलि एंड सोया ग्रुप के बारे में आप जरूर जानते हैं। पतंजलि के बारे में कौन नहीं जानता पूरी दुनिया में। बाबा रामदेव जिनकी कंपनी है, और ये कंपनी मैं जानता हूँ सन 2006 में शायद इसकी स्थापना हुई होगी, और आज ये कंपनी लगभग 30,000 करोड़ की सालाना टर्नओवर पर है, 30,000 करोड़ पर एनम। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो लगभग 45 से 46 हजार करोड़ की टर्नओवर सालाना करती है। आईटीसी में लगभग 45 से 46 हजार करोड़ की सालाना टर्नओवर करती है। नेस्ले लगभग 13 से 14 हजार करोड़ की टर्नओवर करती है सालाना। डाबर लगभग 7,000 करोड़, गोदरेज लगभग कोई 6-6.5 हजार करोड़, ब्रिटानिया 12,000 करोड़, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लगभग 7154 करोड़, कॉलगेट लगभग 5 से 6 हजार करोड़,
आप देखिए कि ट्रेडिशनल बिजनेस क्या कर रहे हैं, बेसिकली इनके प्रोडक्ट्स देखिए क्या है, इनके वो प्रोडक्ट्स हैं जो हर घर में यूज किए जा रहे हैं। और आज इनकी टर्नओवर्स देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी टर्नओवर्स है इन लोगों की, सच अ बिग टर्नओवर्स दे आर डूइंग। नाउ अगर हम बात करें प्रोजेक्टेड इंडस्ट्री ग्रोथ बाय 2030, तो अगर हम हेल्थ केयर की बात करें 2022 में ये यूएसडी 345.6 बिलियन डॉलर का इसका फोरकास्ट था, और जहां तक हम नजदीक पहुंच चुके हैं, लेकिन 2030 में जाकर ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है दोस्तों। लगभग 634.9 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होने वाली है। ऐसी पर्सनल केयर की बात करें, स्किन केयर की बात करें, तो 2022 तक इसका जो एक टर्नओवर एक्सपेक्टेड था, जहां करीब पहुंच चुके हैं 135.83 बिलियन डॉलर का टर्नओवर हमने इसको प्रोजेक्ट किया था, हमने मतलब ये प्रोजेक्ट हुआ था। और 2030 में जाकर 196.20 बिलियन का टर्नओवर ये इंडस्ट्री करेगी। और अगर हम बात करें ओरल केयर की, तो ओरल केयर की इंडस्ट्री लगभग 99.78 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो जाएगी 2030 तक। अब ये जो प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जो इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, तो हर घर में रेगुलर यूज किए जा रहे हैं। ऐसा कौन सा घर होगा इस देश में, इस दुनिया में, जहां पर ये वाले सारे प्रोडक्ट यूज ना किए जाते हो दोस्तों, राइट? नाउ अब बात समझते हैं हमें कि बेसिकली व्हाट रियल चैलेंजेस ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। आप सब इस दुनिया में हर इंसान, हर यूथ, हर वुमन, हर इंसान चाहता है कि मैं नया बिजनेस स्टार्ट करूं, बड़ा मजा आएगा, अच्छी इनकम जनरेट करूं, ड्रीम इनकम कमाऊं, सब चाहते हैं। लेकिन चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस आते हैं कि आपको प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, वेयर हाउसिंग यानी प्रोडक्ट की सप्लाई, लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एक्सपायरी ऑफ प्रोडक्ट्स, काउंटर्स फॉर सेल, सेल कहां पे होंगे, फाइंडिंग कस्टमर, कस्टमर भी तो फाइंड करनी है, अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट, एकदम से इन्वेस्टमेंट कहां से लाएंगे हम, मंथली एक्सपेंसेस, रेगुलर मंथली एक्सपेंसेस होंगे। हो सकता है आपकी पहले महीने इनकम आए, दूसरे महीने आए, लेकिन आपकी इनकम नहीं आएगी, लेकिन आपके एक्सपेंसेस चलते रहेंगे। स्टाफ हैंडलिंग, एक्सपेंशन, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, business development, taxation, law and policies. Even after all these, and there is no guarantee of profits. ये सब कुछ अगर आप मैनेज कर भी गए, तो क्या गारंटी है कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा, आप प्रॉफिट में आएंगे? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है अगर आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कस्टमर डेली नीड प्रोडक्ट्स की। बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट। आज 100 रुपए से 20,000 रुपए तक का एवरेज बजट एक मध्यम वर्गीय, एक मिडिल क्लास परिवार का होता है। आप मुझे बताइए, हम बात करें अगर होम केयर की, किचन एसेंशियल्स की, स्नैक्स की जो हम खाते रहते हैं, कुरकुरे टाइप की चीजें, पर्सनल केयर की, हाइजीन की, क्या हुआ, वुमेन स्पेशल, एग्रीकल्चर, oral care, bath and body basics, men's grooming, weight management, health care, premium skin care, color cosmetic. ये क्या आपको लगता है, ये जो मैंने 14 कैटेगरीज आपके साथ शेयर की है, क्या ये वो प्रोडक्ट नहीं है जो हर घर में लेते हैं लोग? हर घर में, इस देश के नहीं, इस दुनिया के हर घर में 100 रुपए से 20,000 रुपए के मिनिमम प्रोडक्ट हर घर में लिए जाते हैं। एवरी हाउस, एवरी हाउस। नाउ अब यहाँ जो समझने वाली बात यह है दोस्तों, ये है कि इंडियन मार्केट का पोटेंशियल क्या है। सोचिए अगर आज 100 कस्टमर्स आपके बन जाते हैं, आपके पास ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, और अगर आपके सिर्फ 100 कस्टमर बन जाते हैं जो 1,000 रुपए का महीने का प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आपकी टर्नओवर 1,00,000 रुपए की हो जाती है महीने की। और यही अगर आपके 1,000 कस्टमर हो जाते हैं जो 1,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हैं हर महीने, तो आप 10 लाख रुपए के टर्नओवर करने लगते हैं हर महीने। और यही अगर आपके 10,000 कस्टमर हो जाते हैं जो 1,000 की परचेजिंग करते हैं, तो आप 1 करोड़ रुपए मंथली आपकी टर्नओवर हो जाती है। यही अगर आपके 1,00,000 कस्टमर हो जाते हैं जो 1,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आपकी 10 करोड़ की टर्नओवर हो जाती है। ऐसी 100 करोड़, ऐसी 1,000 करोड़, अगर हम किसी को टर्नओवर को डबल कर दें कि अगर हर इंसान 2,000 रुपए का भी प्रोडक्ट खरीदता है, तो आपकी टर्नओवर डबल हो जाती है। और हर इंसान अगर 5,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदता है, तो आपकी टर्नओवर 5 गुना तक हो जाती है दोस्तों, 5 गुना तक। और ये बहुत बड़ी टर्नओवर है, और इसको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये वो, मैं उन प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ
जो प्रोडक्ट्स ऑटो मोड में लोग खरीदते हैं, जिनको बेचना नहीं पड़ता, जिनके बारे में सिर्फ आपको थोड़ा सा बताना पड़ता है, लोग अपने आप प्रोडक्ट लेने लगते हैं। अगर उनको अफोर्डेबल प्राइस पे अच्छी क्वालिटी मिलेगी, सही टाइम पे डिलीवरी मिलेगी, तो कोई भी इंसान चाहता है कि यस मुझे आपका प्रोडक्ट लेना है, राइट। अब यहाँ पर हम बात करें दोस्तों आज इंडियन मार्केट के पोटेंशियल की, नो डाउट आज हमारा देश एक बहुत ही पोटेंशियल देश है। हमारे देश में आज देयर आर मोर देन 136 प्लस करोड़ पीपल लिविंग इन दिस ब्यूटीफुल कंट्री। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं 0.74% कंज्यूमर बेस, और वो भी 2028 तक हमारा टारगेट कि हम बिलो 1% कंज्यूमर बेस भी अगर हमारा हो गया, तो आप सोचिए कहां तक हम पहुंच पाएंगे, कितनी बड़ी हम इनकम जनरेट कर पाएंगे, कितना बड़ा हम टर्नओवर कर पाएंगे। नाउ OK Life Care provides all support to all Indians to be self-reliant and self-sufficient and to start their own business and become entrepreneur. एक्चुअली क्या है OK Life Care का जो टारगेट है, जो विजन है, वो ये है कि जितने भी हमारे देश में लोग हैं जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, हम उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं। हम देश के साथ हैं, देश वालों के साथ हैं, देशवासियों के साथ हैं। हम चाहते हैं कि अगर आप सच में स्टार्टअप करना चाहते हैं तो स्टार्टअप में हमारी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन हो, कंपनी की तरफ से जो भी सपोर्ट हो, कंपनी करना चाहती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर अगर आप OK Life Care के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है बड़ा प्यारा कि स्टार्ट योर ओन बिजनेस विद OK Life Care। हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हमारी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, काउंटर फॉर सेल, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, ये सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी योर्स। और जिस दिन आप OK Life Care के साथ, इस बिजनेस के साथ आप हाथ मिलाएंगे, उस दिन ये सब चीजें आपको मिलेंगी दोस्तों। तो चेंज योर ब्रांड एंड बिकम एन एंटरप्रेन्योर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों हमारे OK एकेडमी के बारे में। देखिए, बिना एजुकेशन के, बिना नॉलेज के, बिना मेंटोरशिप के, बिना किसी गुरु के कभी भी आपको ग्रोथ नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर हम आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए हमने एक बहुत खूबसूरत एक प्रोग्राम, एक एकेडमी को लॉन्च किया है जिसका नाम है OK एकेडमी। OK एकेडमी एक एजुकेशन सिस्टम है जो आप सबके लिए है। जितने भी लोग OK Life Care में आएंगे उन सबके लिए एजुकेशन सिस्टम है दोस्तों। यहाँ पर हमारे OK स्टार्टअप्स होते हैं। NDSOP का मतलब होता है न्यू डायरेक्ट सेलर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। यानी जितने भी हमारे नए लोग इस बिजनेस में जुड़ते हैं, उन्हें हम ट्रेनिंग देते हैं कि उन्हें किस तरह से बिजनेस करना चाहिए। माय हेल्थ एंड बिजनेस, आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। OK RTP का मतलब होता है रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। यानी आपको 2 दिन के लिए बुलाया जाता है किसी अच्छे होटल या रिजॉर्ट के अंदर, और वहां पर आपको प्रॉपर बताया जाता है कि बिजनेस कैसे बिल्ड किया जाए, बिजनेस कैसे किया जाए, आपको सिखाया जाता है। उसके बाद होती है हमारी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी जब आप इस बिजनेस को करने लगते हैं तो हमारा ये मकसद होता है, हमारा ये फोकस होता है कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को, हर एक डायरेक्ट सेलर को हमें एक पावरफुल इंडिपेंडेंट लीडर बनाना है, जिसके लिए हम लोग लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो भी OK एकेडमी की तरफ से। अगर हम बात करें सक्सेस मंत्रा की दोस्तों हमारे इस बिजनेस में, तो जो बहुत बड़ी चीज है कि हमारे यहाँ पर जो आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है वो अप टू 40% रिटेल प्रॉफिट है। यानी अगर आप कोई प्रोडक्ट 1000 रुपए का भी है, कोई प्रोडक्ट अगर, तो आपको वो 600 रुपए का मिलेगा, लेकिन उसका MRP जो होगा वो 1000 रुपए का होगा। तो 40% तक की आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है यहाँ पर। ब्रांड एम्बेसडर सपोर्ट आपको मिलती है। यानी जैसे आप देख ही रहे हैं कि हमारा एक ब्रांड है स्वीट किस, जो हमारा कॉस्मेटिक का एक बहुत ही कमाल का ब्रांड है, जिसकी ब्रांडिंग करती है मिसेस गौरी खान, जो शाहरुख खान की वाइफ है, राइट। इसके अलावा हमारा एक ब्रांड है बेटर यू। बेटर यू के ब्रांड एम्बेसडर है रणदीप हुड्डा। आप सब इन्हें जानते होंगे कि 2 वो सेलिब्रिटीज हैं जो हमारी ब्रांडिंग करते हैं। क्वालिफाई फॉर कंसिस्टेंसी एंड सुपर कंसिस्टेंसी ऑफर, ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर कंपनी आपको एक कस्टमर को अपना एक लॉयल्टी आप कह सकते हैं देती है कि अगर आप 2000 रुपए के डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के प्रोडक्ट लगातार 6 महीने खरीदेंगे तो 7वें महीने आपको 2000 के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। ऐसे अगर आप 5000 के डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के प्रोडक्ट खरीदेंगे 6 महीने लगातार, तो
7वें महीने आपको 10,000 की MRP के प्रोडक्ट्स फ्री मिलेंगे। तो ये ताकि आप हमारे कस्टमर बने रहे और हम भी आपको कुछ एडिशनल लॉयल्टी के तौर पर आपको कुछ देते रहे। ये कंपनी का एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है दोस्तों। मेक यूज ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, सारे प्रोडक्ट को यूज कीजिए। एस्टेब्लिश अ रिटेल पॉइंट, ओके कॉर्नर को एस्टेब्लिश कीजिए। फॉलो द ओके एकेडमी सिस्टम, अटेंड ऑल ओके एकेडमी ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्योंकि अगर आप इस बिजनेस को करना है, अच्छे से करना है, तो आपको ओके एकेडमी के सारे प्रोग्राम्स को अटेंड करना चाहिए। मेक एटलीस्ट 20% कस्टमर एंड टीच द सेम टू योर टीम। आपको करना क्या है इस बिजनेस को करने के लिए? आपको 20 कस्टमर्स अपने बनाने हैं और यही आपकी टीम में आपको डुप्लीकेट करना है। क्योंकि अगर आपके 20 कस्टमर हो गए तो उन 20 के अगर 20 कस्टमर हो गए तो आप सोचिए धीरे धीरे आपकी इनकम कहां तक पहुंच सकती है दोस्तों। स्टे फोकस फॉर मिनिमम 24 मंथ्स, लगभग 24 महीने तक आपको फोकस रहना है। क्योंकि अगर आप 24 महीने तक इस बिजनेस पर फोकस रहेंगे तब जाकर आप देख पाएंगे कि यस, आप एक सही पोजीशन पर पहुंचेंगे। और ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे ओके लाइफ में जिन्होंने 2 साल की जर्नी में बहुत बड़ी इनकम, बहुत बड़ी ग्रोथ लेना स्टार्ट कर दिया। बी अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर ओन प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर आप खुद बनिए। क्योंकि आपसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर आपके प्रोडक्ट्स का कोई और हो नहीं सकता। दोस्तों यहाँ पर 12 तरीकों से आप पैसा कमा सकते हैं। 12 तरीके और बहुत खूबसूरत कॉम्पनसेशन प्लान है ये। पहला तरीका है, पहली है इसमें रिटेल प्रॉफिट, दूसरा है परफॉर्मेंस बोनस, तीसरा फ्लैगशिप बोनस, एक्टिव बोनस, कंसिस्टेंसी बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, सुपर एक्टिव बोनस, कार फंड, हाउस फंड, सुपर फ्लैगशिप बोनस, मेगा फ्लैगशिप बोनस, एजुकेशन फंड। ये एक ऐसा प्लान है जिसमें आप एक ड्रीम इनकम भी अचीव कर सकते हैं। जिन्होंने भी आपको आज इस मीटिंग के लिए इनवाइट किया है उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए और उनसे प्लान को जरूर समझिए। क्योंकि इस प्लान को अगर आपने समझ लिया तो आपके जो पैर हैं वो घर पर टिक नहीं पाएंगे। यू विल बी ऑन फायर, राइट। कंसिस्टेंसी और सुपर कंसिस्टेंसी मैंने आपको बता ही दिया है, 2000 और 5000 की होती है दोस्तों। सो ज्वाइन अस, बिकॉज आपको ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको अपने दोस्त को जिसने भी आपको यहाँ पर इनवाइट किया है, आपने उनको अपना पैन कार्ड देना है, अपना कैंसिल चेक देना है और अपना आधार कार्ड देना है, अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है और लॉगिन कीजिए। आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इतने का प्रोडक्ट खरीदना जरूरी है। हमारे यहाँ पर कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको महीने में 1 या 2 प्रोडक्ट खरीदना जरूरी है। यहाँ पर आप एक फ्री माइंड से इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। बिकॉज ओके लाइफ केयर का जो टारगेट है, ओके लाइफ केयर का जो फोकस है, वो है इस देश के हर उस इंसान को एक अच्छी, एक साफ सुथरी, एक एथिकल अपॉर्चुनिटी देना, ताकि वो इंसान अपने सपनों के लिए, अपने घर परिवार के लिए एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाए। सो दिस वाज आवर, और ये हमारी दोस्तों ओके लाइफ केयर की, हमारी ओके लाइफ केयर और ओके एकेडमी की एंड्रॉइड एप्लीकेशन है। तो मैं चाहूंगा कि आपके पास, जिनके पास भी एंड्रॉइड फोन है, वो इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। क्योंकि वहीं से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, वहीं से आप अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, सब कुछ आप वहीं से कर सकते हैं। बिकॉज दिस बिजनेस हैज बिकम सो इजी। और हमारी जो एप्लीकेशन है उसने और भी इजी कर दिया है, क्योंकि अब आपका जो बिजनेस है आपके हाथों में हो गया है। और जब आपका बिजनेस आपकी मुट्ठी में हो जाता है तो दुनिया भी आपकी मुट्ठी में आ जाती है। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। मैं एक बार इसको पीपीटी को, ऑलराइट, सो ऑलराइट।